इसी प्रकार से झंडा जब से लहराने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग भी यहाँ हैं कि जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बनते चप्पल नहीं पहनेंगे। इतना विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे एक दिन। 100%। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा से भारत जुड़ रहा है, राह नफरत छोड़ प्रेम की राह चुन रहा है। बीजेपी आरएसएस वाले को राव गांधी परिवार से नाम से इन लोग का जो खाना खाता है वो हजम नहीं होता है। अच्छा। उनके नाम पे नींद नहीं आता है। ये जात को भी दूसरी जात से लड़ाने का काम करते हैं, ये धर्म को भी दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करते हैं, ये भाषा से भाषा को लड़ाने का काम करते हैं, ये क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाने का काम करते हैं। इनका मकसद केवल मात्र ये है कि कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ रवीना। ये तस्वीरें आज दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय की हैं। तादाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं और बीवी श्रीनिवास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की खुशी की लहर है उसका सामना हम नहीं बता सकते, उसका मुकाबला कुछ आज नहीं है। सबके चेहरे पर एक मुस्कान है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। सर, सीधा आपसे बातचीत करेंगे। आज का फैसला आ गया है। लगातार 3 महीने से कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पर अटकी हुई थी कि फैसला क्या आएगा। आज वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। नहीं, फैसला तो जरूर हम लोगों को सबको मालूम था। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमको भरोसा था। भले इन लोग ने लोअर कोर्ट में कुछ भी करे, तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ ये लोग ने कुछ किया है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जो किस तरीके के जो लोअर कोर्ट का जो जजमेंट है उसको लेके जो गवाही सुप्रीम कोर्ट जज ने जो बातें बोला है, इसमें साफ साफ दिख रहा है इन लोग ने किस तरीके के इस लोकतंत्र को अत्याचार करने में इन लोग ने कोशिश किया। बट हमेशा सच को जीत हुआ है, सत्य में जयते। भले 2 दिन लेट हुआ है, सच को ज़रूर जीत हो गया। और सत्य को अपने परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। ये कार्यकर्ता का अंदर चेहरा में क्या उनका भावना है, जो किस तरीके के वो राहुल जी का आज सब लोग ने देखे, उनको सब लोग ने कंग्रेचुलेशन बोले, सब ने देखा। उनका भी चेहरा में जो मासूम वो ये दिख रहा था। तो पूरा देश में लोग, करोड़ों लोग ने राहुल जी के साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ करके करोड़ों लोग ने प्रेयर किया। आज के दिन सारे लोग वेट कर रहे थे। जो फैसला आते आते सारे लोग तो कह रहा है इंडिया हार गया, इंडिया जीत गया है। लेकिन सर, पहले गुजरात लोअर कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर गुजरात हाई कोर्ट, तीनों में निराशा हाथ लगने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला मिलने के बाद ये सारी चीजें हुई हैं। देखिए, वो बहुत छोटा केस था, उसको लोअर लेवल में ही उनको रिलीफ मिलना चाहिए था, बट रिलीफ नहीं दिया, उसको बड़ा बना दिया है। ठीक है, बड़ा बना दिया तो इतने बड़ा 2 साल का सजा नहीं दे सकते है। उस आप विस्तार से आप कुछ वकील इन लोग के साथ आप डिस्कस करेगा, उस तरीके का ऐसे कुछ है नहीं है उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली पूछ लिया है। तो वो ऐसे तमाम केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनको पूछा भी है और सवाल किया, सही उनको डांटने का भी काम किया है। बट इन लोग ने चाहता है अपोजिशन पार्टी को कहीं ना कहीं दबा दे। तो लग रहा है कि ये जीत के बाद जो उनका एक हौसला था इस चीज को लेकर कि एनडीए जीतेगी, कहीं ना कहीं शक आया होगा इनको। बीजेपी आरएसएस वाले को राव गांधी परिवार से नाम से इन लोग का जो खाना खाता है वो हजम नहीं होता है। अच्छा। उनके नाम पे नींद नहीं आता है। तो पता नहीं इनको हाथ कांपने लग जाता है। मीन्स क्या हो जाता है गांधी राहुल जी के नाम पे इन लोगों को कुछ ना कुछ अलग तरीके से कुछ इन लोगों का ये हो जाता है। तो फिर फैसला के बाद समझ में आ गया है क्लियरली कहीं ना कहीं। जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो हम कार्यकर्ता देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं पोस्टर्स लेके हाथ में है, बाहुबली की तरह उनको दिखा रहे हैं राहुल गांधी जी। सुनो, राहुल गांधी जी सच में अगर इस देश के अंदर किसी नेता की मजबूती के बारे में बात किया जाए तो राहुल गांधी जी हैं। उन्होंने सारी चीज़ों को हंसते हुए स्वीकार किया, सिर्फ इसीलिए कि इस देश की आवाज़ वो बनना चाहते हैं। तो आपसे भी बात करना चाहेंगे, मुखौटा लगा कर आए हैं और हाथ में बाहुबली दिखाया है राहुल गांधी जी। बाहुबली क्यों दिखाना चाह रहे हैं? बाहुबली इसलिए दिखाया है क्योंकि
जैसे कि फिल्म में दिखाया गया था कि वो तो फिल्म थी फिलहाल, लेकिन राहुल गांधी रियल में भारतवर्ष के बाहुबली हैं। कि जिस तरह से वो बच्चों को कंधे पे उठाते हैं, राहुल जी ने उठाया, बच्चों को अपने हाथ से खिलाते हैं, राहुल जी ने खिलाया। और जिस तरह से देश अपने मतलब राज्य के लिए संघर्ष करते हैं, ऐसे राहुल गांधी ने संघर्ष किया, उनको भी घर से निकाला गया राहुल गांधी जी को, और जैसे बाहुबली को निकाला था। तो बहुत सारी समानताएं हैं। भारतवर्ष के बाहुबली है राहुल गांधी, नफरती वातावरण में है प्रेम की आंधी। भारत जोड़ो यात्रा से भारत जुड़ रहा है, राह नफरत छोड़ प्रेम की राह चुन रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये इन्होंने बताया कि किस प्रकार से बाहुबली बनाकर लाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समानताएं देखने को इन्हें मिली हैं कि जो बाहुबली मूवी में बाहुबली में थी, वही रियल लाइफ में राहुल गांधी में वो समानताएं हैं। ये सारे लोग आज मौजूद हैं यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, अपना उल्लास जाहिर करने के लिए कि किस प्रकार से सजा पर रोक लगने के बाद, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद इन लोग यहाँ आकर खुश। तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। लगातार जब से यहाँ पर सारी चीजें हो रही हैं, जब से झंडा लहराने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं और बिना थके हुए झंडा लहरा रहे हैं। सर, इतनी खुशी है कि थक ही नहीं रहे हैं जब से लगे हुए हैं यहाँ पर? बिल्कुल, ये खुशी का माहौल पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है। हाँ। और बात आपने किया कि झंडा घुमाने की, ये यात्रा जो है झंडा लेके चलने की, ये पिछले 12 साल से चल रही है। राहुल जी के साथ पूरे हिंदुस्तान में मैं इस देश के झंडे को यात्रा में शुरू किया था। उससे पहले मैं 12 साल पहले देश का कांग्रेस पार्टी झंडा मेरे हाथ में होता था। और इस राहुल जी के चोले को पहन के, जिसमें आपको केसरिया नजर आएगा, सफेद नजर आएगा और ये नीचे हरा कलर नजर आएगा। तिरंगे का रंग पहना हुआ है। क्या नाम है सर? मेरा नाम पंडित दिनेश शर्मा है। अच्छा, तो पूरे मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हम बिना चप्पल के राहुल जी के साथ संघर्ष करते रहेंगे। अच्छा, ये आप देख लीजिए, ये यहाँ राहुल गांधी जी की पोशाक में उनका पोस्टर इन्होंने अपने कुर्ते पे लगाया हुआ है, वो है, और तिरंगे के रंग के कपड़े पहने हुए हैं, और एक वो है कि जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बनते चप्पल नहीं पहनेंगे। इतना विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे एक दिन? 100%। इस वक्त देश के अंदर भय का माहौल है। एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाने का काम कर रहा है। एक धर्म से दूसरे धर्म के लड़ाने का जो काम इन्होंने शुरू किया था, उसके खिलाफ राहुल जी की जो यात्रा शुरू हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 से, उसका मकसद एक ही था कि हिंदुस्तान के अंदर जो ये भय का माहौल है, हम सब इकट्ठा होकर चलेंगे और इस देश को आगे लेके जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा उसका नाम रखा गया, तिरंगे के नीचे यात्रा चलेगी। जी, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये दो लोग आप पोशाक से पहचान सकते हैं कि मुस्लिम है, और ये भगवा पहने हुए हैं। आपने भी जिक्र किया कि दो समुदाय को जिस प्रकार लड़ाने की बात चल रही है देश में, जो माहौल आज की डेट में है। सर, आप लोगों से भी जानना चाहूंगी कि आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं आज कांग्रेस की जीत पर, जब राहुल गांधी जी जीत गए, लेकिन दूसरी तरफ जो देश में माहौल है, आप हरियाणा की बात कर लीजिए, मणिपुर की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं दो समुदाय में झड़प देखने को मिल रही है। इनका जो षड्यंत्र है, मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूँ। अच्छा। जिस हरियाणा प्रदेश में भाईचारे को बिगाड़ने का काम करना चाहते हैं, हरियाणा का हर एक युवा, हरियाणा का किसान भाई, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से क्यों न हो, वो इस देश से मोहब्बत करता है। और जब देश पे आंच आती है तो वह सब इकट्ठा होके उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे चुनाव आता है, ये अपने काम पे लग जाते हैं। इनका काम केवल मात्र ये है कि आपका और मेरा झगड़ा करवाऊं और बीच में से राजनीति की रोटियां सेक लें। अच्छा, मतलब हरियाणा में यही हुआ है? अब हरियाणा का भाईचारा हिंदुस्तान में मिसाल दी जाती है। जैसे ये 1966 में हरियाणा प्रदेश पंजाब के हमारे बड़े भाई से अलग हुए थे हम, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, इन्होंने जाट और नॉन जाट के अंदर इतना जहर घोलने का काम किया था। इन्होंने इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम, नहीं, ये जात को भी दूसरी जात से लड़ाने का काम करते हैं, ये धर्म को भी दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करते हैं, ये भाषा से भाषा को लड़ाने का काम करते हैं, ये क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाने का काम करते हैं। इनका मकसद केवल मात्र ये है कि कैसे फूट डाली जाए और फूट डाल के हम राजनीति करें। अंग्रेजों की धारणा पे चलते हैं कि फूट डालो राज करो, लेकिन देश की जनता, देश का युवा, देश का किसान, कि कर्मचारी हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार में वर्ग में रहता हो, अब इस षड्यंत्र को समझ चुके। आज हिंदुस्तान के महान नेता कांग्रेस पार्टी के और देश के महान नेता जो इस यात्रा से बन के निकले, राहुल गांधी जी,
उन्होंने पूरे देश में चल के यात्रा को किया। आपने देखा सदस्य तक जाने के बावजूद भी राहुल जी थके नहीं, रुके नहीं, चलते रहे। इन्होंने षड्यंत्र रचा कि कैसे राहुल जी को कमजोर किया जाए। राहुल जी के ऊपर पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तय, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता। चलिए, आप आखिरी समाप्त उसी से करना चाहूंगी वीडियो, जिस प्रकार से आप यहाँ खड़े थे और झंडा लहरा रहे थे इतने समय से, उसी चीज पे खत्म करना चाहूंगी। आप सबके साथ यहाँ मौजूद हैं। राहुल जी का आज फैसला है, देश में खुशहाली का माहौल है। ऐसे 2024 में एक बार फिर इंडिया जीतेगा और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे और पूरा हिंदुस्तान में खुशी का माहौल होगा। धन्यवाद। चलिए, झंडा लहरा दीजिए वैसे ही जैसे लहरा रहे थे। तो ये लोग यहाँ मौजूद हैं और इसी प्रकार से झंडा जब से लहराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग भी यहाँ हैं, पूरी एकता के साथ नारेबाजी जारी है, पोस्टर्स लेकर आए हैं और जो उत्साह है, जो खुशी है, जो एनर्जी है, वो आज इन कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। जी, खत्म करना चाहेंगे बस एक लाइन से? कर्नाटक तो सिर्फ झांकी था, इंडिया अभी बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बोल रहे कर्नाटक झांकी था, इंडिया अभी बाकी है। इसी प्रकार के जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे।